नाम का जगराता कराऊंगी। ऐसा उठाना करके रख देना। ऐसा उठाना करके रखा तो 9 महीने बाद 10वें महीने में एक सुंदर बेटा ने जन्म लिया। बेटा 6 वर्ष बाद पैदा हुआ और 6 वर्ष का हो गया, लेकिन रुक्को ने जागरण नहीं कराया। अब मैया कब तक इंतजार करेगी? कभी इसको भी गुस्सा आती नहीं आती है? सदा बेटों को गुस्सा आएगी, बेटियों को गुस्सा आएगी, माँ को भी गुस्सा आती है। माँ नाराज हो जाती है, उस बेटे की चेचक वाली माता निकल आती है। चेचक वाली माता जानते हैं कैसी होती है? पहले निकलती थी मोटी 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 माता। सब हकीम डॉक्टर वैद्यों से इलाज कराया गया, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। अब देखिए, जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो आजकल एक और चल रही है चर्चा, फलाने भगत के जोर से ले जाओ, सियाने जमाने होते। लेकिन इस आदि शक्ति के सामने कोई भी न भगत की चले न सियाने की चले। हार करके रानी तारावती के पास में पहुंची, कहा बहना अपनी मैया से तनिक सिफारिश और कर दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए, बहुत बेटा बीमार है। रानी तारावती ने कहा, सुन बहना, तूने एक मैया से वादा किया था कि जब मेरी संतान प्राप्ति हो जाएगी तो मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी, लेकिन तूने अभी उसे पूरा नहीं किया है, इसलिए तेरा बेटा बीमार है। जा माँ से क्षमा याचना मांगना, माँ का हाथ देना, बेटा ठीक हो जाए तो माँ का जागरण जरूर करा देना। माँ के नाम का जैसे हाथ दिया, बेटा ठीक हो गया। अब सभी जागरण वालों के पास में रुको जाती है, लेकिन कोई जागरण करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता अम्मा? क्यों नहीं होता? हाँ, नींद आ रही है, हम मेहतरानी है इसलिए है। एक विद्वान पंडित जी एक मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, उनके पास पहुंची, उनसे कहा, पंडित जी हमारे यहाँ जागरण होना है। उन्होंने कहा, जागरण तेरा हो जाएगा, रुपया दे जा 5, तेरी बात मान ले 7, रुपया दे जा हमको 5 रुपए में पहले बहुत महत्व हुआ करता था, सत्य की बात है ये। उन्होंने कहा, जागरण मुझे अपने घर कराना है पंडित जी, तो मैं आपको पैसे क्यों दे दूं? पंडित जी ने सोचा इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। उन्होंने बताया, तुझे सिख विद्या किसने दी कि तेरे यहाँ जागरण हो सकता है? तो मुझे रानी तारावती ने कहा था। तब उन्होंने एक शर्त रख दी कि तेरे जागरण में सम्मिलित होने के लिए रानी तारावती आए तो हम तेरे यहाँ जागरण फ्री कर देंगे। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न रानी तारावती आएंगी और हम जागरण करने के लिए जाएंगे। अब रानी के पास में पहुंचती है रुको, कहा भेना है मुश्किल से एक व्यक्ति मिले हैं जागरण करने वाले, उन्होंने भी शर्त रख दी कि आप मेरे घर जाओगी तो जागरण हो सकता है, अन्यथा जागरण नहीं होगा। रानी तारावती ने कहा, बहना सुन सुन बहना, मेरे पति कोई खेलन गए शिकार, रात भय घर आऊंगी तू दिल में धीरज धार। उन जागरण वालों से कह देना रानी तारावती जागरण में जरूर आएंगी। इधर आ जाओ भैया, अभी आ जाओ जल्दी, नहीं खड़े खड़े क्या सुनोगे। देखिए एक बात मशहूर और है, हर नगर में, हर शहर में, हर घर में एक चुगलखोर आपको जरूर मिलेगा। अब चुगलखोर ही नहीं हो सकता, चुगलखोरनी भी हो सकती है। क्या पेट में पानी न बचे तो बात कहे ना। कहते हैं कि चुगलखोर ने जाकर के राजा से कह दिया, महाराज एक नीच रुक्मिणी जगराता अपने घर करवाएगी और सुना है तारा रानी भी उस जगराते में। अब सुनकर राजा हरिचंद्र मन अपने में घबराए और काम काज निपटा करके सीधे महलों में पहुंचते हैं। आज के नौजवान व्यक्ति अपनी पत्नी के विषय में कोई बुरी बात सुनते हैं। एक रिवाज और चल रही है, ठेका कहाँ पड़ता तुम्हारे यहाँ शराब को घर घर में। हाँ तो
चलती फिरती दुकान होते एक पौआ जरूर पी के आएंगे, बाहर के डंडा लाएंगे सहसूत को, देखो सहसूत कट्ठा तोड़ के, पूछताछ कुछ नहीं और धत्तेरी की कटारी नहीं ना भाई साहब बोली सच्चे दरबार की। लेकिन राजा ने इस तरह का व्यवहार कोई नहीं किया। खाना खाया और सोने की तैयारी की, लेकिन सोने से पहले चतुराई का काम जरूर किया। चाकू लिया और अपनी उंगली को चीर डाला, नींद नहीं आई, और उंगली चीर करके थोड़ा सा नमक और लगा लिया। अब जो चिड़े पर नमक लग जाता है तो क्या होता है? हाँ मां समझ रही है, दर्द होता है, और जब दर्द होगा तो नींद आएगी नहीं। अब रानी सोचने लगी, माँ तूने मुझसे वादा किया था कि जहां जागरण होए मेरा तुझे जाना पड़े जरूर, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मगर पति सेवा से वंचित रह जाऊंगी। अगर महाराज नहीं सोएंगे तो मैं जागरण में नहीं जा सकती। कहते सच्चे मन से रानी ने मैया से डोर लगाई है और मेहर करी मेहतारी ने राजा को निंद्रा, राजा को नींद आ जाती है। अब धीरे से रानी निकलती है, लेकिन लपक झपक है। लपक झपक में जल्दी जल्दी में एक हाथ का रुमाल, पैर की पाजेब रास्ते में गिर जाती है। रानी जागरण में सम्मिलित हो जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है उसके घर में। लेकिन अर्धरात्रि पर राजा की नींद खुलती है। जब राजा की नींद खुली, रानी को पास नहीं देखा, तो उन्होंने भी सीधी सूरत लगा दी वहां के लिए। अब रास्ते में हाथ का रुमाल, पैर की पाजेब रानी की मिलती हैं, उठा करके जेब में रख ली। और राजा सारी रात घर के बाहर खड़े होकर के जागरण सुनते हैं। सुबह का वक्त होता है, प्रसाद वितरण होता है, तो कहते मछली चावल बकरे का सर, इस तरह का प्रसाद वितरण हुआ वहां। रानी ने कहा, भक्तों मैं एक पतिव्रता औरत हूं, अपने पति को खिलाकर खाती हूँ, सुला करके सोती हूँ, नहला करके नहाती हूँ। राजा से पहले कोई कार्य नहीं करती, लाइए मेरी झोली में बांध दीजिए। प्रसाद रानी ने लेकर के झोली में बांध लिया। राजा खड़े हुए देखने, रानी तूने अपना धर्म तो नष्ट किया, अब मेरा भी धर्म नष्ट कराएगी। जैसे ही रानी बाहर निकल के आती है, झट से झोली को पकड़ लिया। अब रानी मन में सोच करने लगी, माँ आज तेरे हाथों में मेरी लज्जा है, इस प्रसाद को महाराज देखेंगे तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं दिल की आवाज इस माँ के दिल से टकरा जाती है तो बेड़ा पार हो जाता है। मेहर होती है, उस प्रसाद का एक कच्चा नारियल, कुछ मेवा, कुछ पुष्प बन जाते हैं। अब राजा ने सोचा मेरे सामने प्रसाद बटा कुछ और था, बन कुछ और गया, तेरी माँ कोई जादूगरनी है। सुरानी मैं भी उस शक्ति को आजमाना चाहता हूँ, मैं भी अपने घर जागरण कराना चाहता हूँ। राजा हरिचंद्र ने अपने घर जागरण कराया, बड़े बड़े विद्वान ऋषि महात्माओं को बुलाया, सारी रात मैया का गुणगान हुआ। सुबह का वक्त आता है, तब रानी तारावती कहने लगी, महाराज मैं भी कुछ मैया की भेंट चढ़ाना चाहती हूँ। कहेंगे भैया, क्या नाम है उनका? कालू भैया। किसकी भेंट चढ़ाना चाहती है? मुर्गा की, बकरा की, के मेढ़ा की? रानी के लिए, महाराज आप बलि की बात कर रहे हैं, आप किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो किसी के प्राण ले भी नहीं सकते, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हाँ इतना अधिकार जरूर है, अगर तुम्हें बलि देनी है तो तुम्हारे अंश से पैदा है तुम्हारा बेटा रोहितास, उसकी बलि दे दीजिए। राजा ने माँ की परीक्षा लेने हैं, गुस्से में आकर के म्यान से तलवार को खींचा और अपने बेटे के गर्दन को काट करके माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। गुस्से में चढ़ा तो दिया, लेकिन कहते हैं वही खून की धार धरण से सुत का सिर टकराया और बोटी बोटी दे के भूप के नैनों में जल। राजा रोने लगे, विलाप करने लगे, रानी
अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं भी प्राण घात करके मर जाऊंगा। देखिए मैया से डोर लगाने लगी रानी तारावती। माँ तूने बड़े ही धर्म संकट में मुझे डाल दिया है। मेरा बेटा तो चला गया, अब पति भी जाने वाला है। सो माँ तेरे हाथों में मेरी लज्जा है, बचानी है तो बचा दे, बिगड़ने में कोई कसर नहीं है। सच्चे मन से रानी तारावती रुदन करने लगी। देखिए एक बात और होती है, कहते हैं दरिया में बहती चींटी को तिनके का सहारा होता है, जो दुख में साथ निभाता है वो भगवान से प्यारा होता है। जब कोई साथ नहीं देता तो एक दूसरे के तरफ देखा जाता है, कभी कोई मदद कर दे मेरी। कहते हैं बेर मेरी सोई गई बनवारी, मेरी अवक की खबरिया ले ले राम कौशल्या अवतारी। प्रेम तेरे भगतन में सच्चा, और प्रजापत गए भूल बचा ले बिलई के। गाड़ दो भारत में झंडा, और गज घंटा बन गिरो बचा ले भालई के अंडा। तेरिया की मंदिर में लागी, वो है गई है घनघोर, घंटन की घनघोर भगवती सोबत ते। सच्चे मन से जब पुकार की तो मां जग गई। लगुरिया पास बुलायो है, और मेरे जल्दी शेर सजाए दुख रानी ने पायो है। शेर पे सवार होकर के रानी के दरबार में आती है, लेकिन सबसे पहले दर्शन दिए तो रानी को दिए। माँ ने कहा बेटी तू क्यों रो रही है? माँ अब भी कह रही हो मैं क्यों रो रही हूँ? मेरे पति के हाथ में दुधारा लगा हुआ है, तलवार है, मेरे बेटे की लाश पड़ी है, अगर रो न तब क्या करूं? माँ ने अष्टभुज जी रूप धारण किया और सभी भक्तों को दर्शन दिए। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा से कहने राजन तू व्यर्थ में क्यों रो रहा है? और जिसके लिए रो रहा है वो बेटा तो तेरा महलों में सो रहा है। बताइए माँ कह रही इस बात को, लेकिन जिस पिता ने अपने हाथ से अपने बेटे को कत्ल कर दिया हो, उससे कहा जाए तेरा बेटा सो रहा है, कोई विश्वास करेगा? लेकिन आज शक्ति की महिमा को कोई जान नहीं सकता। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे बेटे को आवाज दी, बेटा महलों से दौड़ा चलाया, जय जयकार होने लगे। बोलिए सच्चे दरबार की। बेटे रोहित को जीवन दान मिल गया, माँ का गुणगान हो गया। रानी तारावती कहनी माँ इस तरह की कठिन परीक्षा कभी किसी की मत लेना, ये तो सतयुग है, आगे चल करके घोर कलयुग आने वाला है। इस तरह से आप दर्शन दोगी तो हर पिता अपने पुत्र की हत्या कर देगा, हर पत्नी अपने पति का कत्ल कर देगी, भाई भाई का कत्ल कर देगा, मैं तेरे दर्शन पाने के लिए। सो माँ तेरे दर्शन के लिए कोई नहीं आएगा, पहाड़ों पे बैठी रहना। माँ ने कहा बेटी सुन, आज के बाद मुझे कच्चा नारियल बलि के समान स्वीकार होगा। ये कच्चा नारियल इसीलिए चढ़ाया जाता है कि हमारे के शीश की बलि होती है। हमारे सर पे बाल होते हैं, इसमें भी बाल होते हैं, हमारे अंदर खोपटा होता है गुदा सा, तो इसमें भी खोपटा होता है, हमारे अंदर मांस होता है तो इसमें गोला होता है, हमारे अंदर खून होता है तो इसमें पानी होता है। दो पहचान और है इसकी, दो आंख और एक नाक और मिलती है इसमें। बोलिए सच्चे दरबार की। आज के बाद मुझे कच्चा नारियल स्वीकार होगा, तभी से ये नारियल माँ की भेंट चढ़ाया जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। कहा सात्विकी हूँ, सात्विकों के साथ रहूंगी, और आज के बाद किसी का बेटा जिंदा नहीं करूंगी। आज के बाद मैं किसी को बेटे को जीवन दान देने नहीं जाऊंगी, नहीं तो संसार मुझे कलंकिनी कहेगा, दुष्टनी कहेगा। माँ सभी को दर्शन देकर के अंतर ध्यान होती है। बोलिए सच्चे दरबार की। मैया के प्यार की यही रानी तारावती कथा का विश्राम होता है।